हे डियर टेकर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो लोग भी नए चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे एंड लाइक करेंगे, हाइप जरूर करेंगे। ओके ना? देन चलिए हम आगे चलते हैं। जहाँ लास्ट में हमने देखा कि जो तेयुंग है वो सोच रहा था कि वो कैसे मिस्टर जियोन जंगकुक से मुलाकात करेगा और उसे समझाएगा कि व्हाट्स द मैटर। जब वो शादी करने के लिए भाग ही तो रहा था भाई, वो गाउन पहन के पूरे रोड पे अपना वेडिंग ड्रेस लेके भागा है। बट फिलहाल से सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी एंड देन कोई एक दूसरे को समझाने के लिए तैयार नहीं था। वहीं जो सुगा है वो गिव अप नहीं करना चाहता था। एक कहावत है ना कि जो चीज़ आपके पास होती है तो आपको उसकी वैल्यू नहीं होती है, पर जो चीज़ आपके पास नहीं होती है देन बाद में आपको उसकी वैल्यू ज़्यादा लगती है। तो यही हाल उसके साथ भी हो रहा था समथिंग से। जब उसके पास पेयूँ था तो वो जिमिन के लिए कंसर्न दिखा रहा था और उसके बारे में सोचता था, उससे प्यार करता था। लेकिन अब तेऊँ उसे छोड़कर जा चुका है तो उसे लगता है कि जिमिन उसके पास होते हुए भी उसे तेऊँ की याद आ रही थी एंड देन उसे लगता था कि तेऊँ का ये बस एक ट्रिक है, प्लान है और दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इतना बोल करके सुगा भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था। अब जो तेऊंग था वो रात को आराम से सो गया था। जेओन जंगकुक अपने रूम में सोया हुआ था। अगले दिन सुबह वो उसका सामना नहीं करना चाहता था, दैट्स वाई वो सीधे नानान को बुलाता है। नानान जो कि बगल वाले रूम में सो रहा था, वो उठकर आता है, उसे रेडी कर देता है। रेडी करने के साथ ही वो उसे कहता है कि उसे गार्डन ले जाए और वहां से वो नाश्ता करने के बाद ऑफिस चले जाएंगे। तो नानान कहता भी है कि एक बार आप उनसे मिल लीजिए, शायद आपको अच्छा लगे। लेकिन जंगकुक जो कि इतने सारे लोगों के बीच में वो एम्बैरेस फील कर चुका था, दैट्स वाई वो नहीं चाहता था कि उसे थोड़ा सा भी और एम्बैरेसमेंट मिले एंड वो इन तमाम चीज़ों को झेलना नहीं चाहता था। इसलिए वो कह देता है कि नहीं, वो नहीं मिलना चाहता है और उसे वापस जाना है। तो उसके बाद वो रेडी हो जाता है और वहां से वो चला जाता है। उसके जाने के बाद जो तेऊंग था वो उठता है और उठकर बाहर आता है। अब हालांकि त्यों जीवन जंगकुक से मिलना चाहता था लेकिन वो घर में था ही नहीं। सर्वेंट्स उसके लिए नाश्ता लगा देते हैं और कहते हैं सर तो नहीं है, आप ही नाश्ता कर लीजिए। त्यों पूछता भी है कि क्या मिस्टर जीवन जंगकुक कहाँ है। सर्वेंट्स बोल देते हैं कि सर यहाँ नहीं है, वो ऑफिस चले गए हैं। तो त्यों सोचता है क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहते? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि वो मुझे देखना नहीं चाहते? एक बार कम से कम मुझसे मिलकर चीजें क्लियर तो करनी चाहिए ना। खैर, मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। ये सोचते हुए वो सोच रहा था कि क्यों ना मैं इसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दूँ। कभी ना कभी तो मेरा उनसे मिलना हो ही जाएगा ना। ये सोचते हुए त्यों रजिस्टर फॉर्म जो था वो फिल कर देता है और पूरा दिन उसी घर में रहता है। अगले दिन भी वो वेट करता है लेकिन उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उसके बाद अगले दिन नाना की नज़र जब उस फॉर्म पे पड़ती है तो वो सोचता है क्यों ना इन दोनों को करीब लाने के लिए इस फॉर्म को मैं ही सबमिट करके अप्रूव कर दूं। इसलिए वो अप्रूवल दे देता है। जिमिन सॉरी आते हूँ, जब उसे अप्रूवल मिलता है तो काफ़ी खुश था। वो बाहर आता है जंगकुक को बताने के लिए कि वो जॉब करना, लेकिन जंगकुक तो खा ही नहीं। वो रात में भी लेट नाइट आता था और आते ही अपने कमरे में चला जाता और सो जाता। सुबह में भी तेयुंग के उठने से पहले ही वो वहां से निकल जाता था। सिर्फ नानन को पता था कि ये दोनों की मुलाकात पहले हो चुकी है और इन दोनों का आमना सामना अभी तक नहीं हुआ था। दैट्स इट। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और जाने के बाद जो तेयुंग था वो अपना सारा सामान पैक करना स्टार्ट कर देता है। अब उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो क्या करे, पर फिर भी एक्साइटेड था, पहला दिन था ऑफिस का इसीलिए। तो वो अपने तमाम चीज़ों को लेने के बाद ऑफिस के लिए आता है जहाँ पे वो एचआर को दिखाता है। तो एचआर तो पहले अजीब सा शकल बनाते हुए उसे देख रहा होता है। तो सबको तेयुंग कहता है कि उसे अप्रूव किया गया है, दैट्स वाई वो वहाँ आया है। तभी नाना नाते ही कहता है क्या बात है। त्यों उसे देखता है, कहता है सर ये नहीं लग रहा है कि मैं फ्रॉड हूँ। नानन कहता है तुम्हारी वो जगह है। और जब वो एचआर उसे देखता है तो कहता है सर पर वहाँ पर सेक्रेटरीज की जगह है। तो कहता तुमसे पूछा मैंने, जितना कहा जाए उतना करो, तुम मेरे अंडर में काम करने वाले हो के ना। त्यों काफी खुश था और कहता है जी थैंक यू सर। उसके बाद वो अपने टेबल पे चला जाता है। ऑफिस में पहले ही दिन त्यों के बहुत सारे राइवल्स हो चुके थे क्योंकि आते ही उसने वो पद लिया जिसके लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सोच विचार करना पड़ता है। और तो और वहां तक पहुंचने के लिए आरे तेरे तिक्रम लगाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उसने ये अचीव कर लिया था, दैट्स वाई। तो वो खुश था और सोच रहा था कि चलो मेरा पहला दिन तो काफी सक्सेसफुल रहा और मैं काफी खुश भी हूँ। मुझे
अच्छा लग रहा है कि कम से कम ऑफिस में ही सही मैं कम से कम उन्हें देख तो पाऊंगा ना। ये सोचते हुए जो हमारा जंकुक तेउंग था वो जंकुक के बारे में सोच रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जंकुक नानान को कॉल करते हुए कहता है हमें मीटिंग्स के लिए चलना है, पार्किंग में आओ। जिसके बाद वो कहता है जी सर जी। की जो जंकुक है वो प्राइवेट लिफ्ट से नीचे पार्किंग में चला गया हुआ था। तेउंग का पहला दिन था इसलिए वो काम करना स्टार्ट कर देता है और अपने काम को देखते हुए कहता है मुझे किसी पे कभी भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने हस्बैंड की कंपनी में काम कर रहा हूँ। आज नहीं तो कल हमारा सामना तो ज़रूर होगा और मैं उन्हें समझाऊँगा कि शादी वाले दिन क्या प्रॉब्लम आई थी और मैं लेट क्यों पहुँचा था। शायद वो मान जाए। हालाँकि वो मुझे अपने घर से अभी तो निकाले नहीं हैं, तो मे बी शायद चांस हो सकता है। ये सोचते हुए टिम काफ़ी एक्साइटेड था और अपने मन में खुद से ही कहता है बस एक बार मुझे उनसे मिलना हो जाए। ये सोचते हुए वो कहता है चलो कोई ना अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये बोलकर वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और बस वेट कर रहा था कि सही डेस्टिनी सही टाइम आए और वो दोनों टकरा जाए। तो आज के लिए इतना ही।